दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण केस नहीं है। ये कहानी है धर्म के नाम पर छिपे गंदे खेल की, आश्रम और अध्यात्म के नाम पर कैसे छल और धोखा चलता रहा। ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है स्वामी चैतन्यानंद की, जो जनता के सामने एक संत, एक गुरु, एक मार्गदर्शक बनकर सामने आता था, लेकिन असलियत में वह एक दरिंदा, एक ठग और एक शिकारी था। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक आश्रम चलता था। दिन में वहाँ साधना की बातें होती, शिक्षा की बातें होती, और रात में उसी आश्रम की दीवारों के पीछे चलता था वो खेल जिसने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। भेष था साधु का, लेकिन हरकतें इतनी घिनौनी की कोई सोच भी नहीं सकता। असल नाम था पार्थ सारथी, लेकिन सबको बताता था कि वो स्वामी चैतन्यानंद है। आश्रम में पढ़ने और रहने वाली लड़कियां बताती हैं कि बाबा अक्सर उन्हें छूता था, गंदी बातें करता था, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे धमकाया जाता। कहा जाता है जो लड़की बोलने की कोशिश करती उसका रिजल्ट गिरा दिया जाता, डिग्री रोक दी जाती, और यहाँ तक कि हॉस्टल से निकालने तक की धमकी दी जाती। आश्रम के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे ताकि हर वक्त लड़कियों पर नजर रखी जा सके। सोचिए, जहाँ उन्हें सुरक्षित होना चाहिए था वहाँ वो हर वक्त निगरानी में थी। बाहर से देखने वाले सोचते कि ये तो साधना का घर है, लेकिन अंदर डर का साम्राज्य था। 17 छात्राओं ने सामने आकर साफ कहा, हाँ, बाबा हमें छूता था, गंदी बातें करता था, हमें डराता था। और यह सिर्फ एक दो बार नहीं, बल्कि बार बार होता रहा। जैसे ही पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की, एक एक करके बाबा की असलियत बाहर आने लगी। जांच में पुलिस को मिले फर्जी पासपोर्ट, नकली विजिटिंग कार्ड्स। कभी खुद को यूएन का एम्बेसडर बताता था, कभी ब्रिक्स का एनवॉय। उसके अकाउंट्स की छानबीन हुई तो करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई। यानी संत का चोला ओढ़े हुए यह आदमी अंदर से एक बड़ा ठग निकला। पुलिस ने जब सबूत जुटाने शुरू किए तो बाबा का असली खेल सामने आया। आश्रम के पैसों का गलत इस्तेमाल, फर्जी गो के नाम पर चंदा वसूली, और धर्म के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य। छात्राओं के बयान, उनके मोबाइल चैट्स और हॉस्टल सीसीटीवी से मिली जानकारी ने केस को और मजबूत कर दिया। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, बाबा भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि वो मथुरा, वृंदावन और आगरा के होटलों में रहा। जगह जगह भेष बदलकर छुपता रहा। कभी दाढ़ी मूंछ लगाई, कभी चश्मा पहन लिया, कभी नकली आईडी दिखाया। पुलिस दिन रात उसकी तलाश में लगी रही। और फिर आई वो रात जिसने इस बाबा की गिरफ्तारी तय कर दी। आधी रात को पुलिस ने दबिश दी। होटल में चारों ओर से घेरा और बाबा पकड़ा गया। उसके पास से मिले 3 मोबाइल फोन, एक आईपैड और हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज तक की पहुंच। यानी वो हर सबूत को छुपाने, मिटाने और लड़कियों पर लगातार दबाव डालने की कोशिश करता रहा। अब अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज ये कहानी एक सबक है कि इंसाफ पाने के लिए बोलना जरूरी है, डर के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इन बहादुर लड़कियों ने जो किया वही असली साहस है। लेकिन असली जीत तब होगी जब कानून ऐसे ढोंगियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।